नमस्कार दोस्तों क्या आप अपने शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? चाहे वह कमजोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे वह कमजोरी किसी पोषक तत्व की कमी के कारण आई हो, हर एक प्रकार की कमजोरी को दूर करेगा ये दोस्तों 6 प्रकार के बीज। ये 6 प्रकार के जो बीज हैं, इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो दोस्तों हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, ऊपर से हमारे शरीर को शक्तिशाली व निरोग बनाते हैं। दोस्तों ये 6 प्रकार के बीज कौन से हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? कब और कितनी मात्रा में लेना है? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनना। सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठे, उस प्रश्न को दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं, उस समस्या का समाधान हमसे जान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं वो 6 प्रकार के बीज में कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन बीजों का कितनी मात्रा में, कब और कैसे सेवन करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो चलिए पहले एक-एक करके वो 6 बीज के बारे में जानते हैं, पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। पहला बीज है दोस्तों, वो है मेथी दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के एंड ई, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, अमीनो एसिड, अल्केलाइड्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, है अलसी का बीज। अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है हरी मूंग। हरी मूंग में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है काला चना। काले चने में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, वो है बादाम। बादाम में एनर्जी, फैट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने दोस्तों 6 बीज के बारे में सुन लिया, कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन, गुणधर्म पाए जाते हैं। अब हम इनके फायदे जानते हैं, फिर जानते हैं उपयोग करने का तरीका। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें, तो फायदे की बात करें तो यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, गठिया, बाई बताश को दूर करता है, हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, और हमारे शरीर में कोई संक्रमण रोग है या कहीं से भी कोई समस्या, उससे निपटारा करता है, उससे लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है। बालों की समस्या, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल जल्दी से सफेद हो रहे हैं, उसे भी दूर करता है।
जैसे हमारे शरीर में जो बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगे हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो सुबह उठते समय शारीरिक कमजोरी का एहसास होता है, चलने फिरने का मन नहीं करता है, इन सारी समस्याओं को दूर कर देगा यह जो 6 बीज है। अब दोस्तों इन 6 बीज का प्रयोग कैसे करना है, सबसे ज्यादा वो जरूरी है, चलिए उसको जानते हैं। मित्रों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, हरी मूंग 15 से 20 ग्राम या 25 ग्राम जो भी आप खा सकते हैं, कद्दू का बीज 1 चम्मच, काला चना 15 से 20 ग्राम और बादाम लेना है 8 से 10 पीस। ये सारी चीजें लीजिए। लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। इतना ध्यान देना है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है, किसी और बर्तन में नहीं भिगोना है। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो इसके स्थान पे आप कांच का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिट्टी और कांच के अलावा किसी में मत भिगोइएगा। अब इसे भिगोने के बाद जब आप सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, तब आपको बैठ के इसे चबा चबा के खाना है। बस इस बात का ध्यान देना है, ये जो बीज आप खा रहे हैं इसके खाने के 1 घंटे पहले आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा और ये सारा बीज खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। यानी कि ना तो पानी, बिस्किट, नमकीन कुछ भी आपको नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। कब तक नहीं खाना है? जब तक खूब अच्छी से आपको भूख न लग जाए। तो दोस्तों इस तरह से इस बीज का आपको सेवन करना है। दोस्तों बीज खरीदने में एक सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है? बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा। आपको खाने वाला बीज लेना है। और खाने वाला बीज कहाँ मिलता है? ये पंसारी की दुकान पे। तो जमाने वाला बीज नहीं, आपको खाने वाला बीज लेना है। इसके साथ साथ बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये 6 बीज आप खाइए, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बताइए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सावधानियां क्या है? बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, आपको दोस्तों इनका सेवन नहीं करना है। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, यानी हानिकारक है। और 3 चीजें आपको और नहीं खाना है, मैदा, चीनी और रिफाइन। मैदा, चीनी और रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप ये आजमाते हैं तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। बीमारियां आपको टच तक नहीं कर पाएंगी। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी लेने के बाद या वीडियो सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठा रहा है या कोई मन में प्रश्न है, तो दोस्तों उसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।